बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, जवाबी वार। इंडियन साथी एंकर्स, उनके जर्नल्स फेफड़े फाड़ चुके हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, अपने मुंह से वो झाग निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ याद आ रहा है। उन्हें कुछ याद आ रहा है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से फैसला हुआ, और फैसला करने के बाद पड़ोसी मुल्क, ब्रदर मुल्क, हमारे दोस्त की जुबान खींची गई है, ईरान की जुबान खींची गई है। बूट बाकायदा ईरान के ऊपर रखा गया है, बहुत ज्यादा जरूरी था। ईरान हमारा पड़ोसी था, दोस्त था, भाई था, लेकिन अपनी औकात से बाहर हो गया था। औकात से बाहर होकर उसने पहले ये किया कि शाम और इराक के अंदर अटैक्स किए, और उसके बाद उसने सोचा कि पाकिस्तान भी शाम और इराक है। पाकिस्तान के अंदर उसने स्ट्राइक्स की, लेकिन पाकिस्तान ना तो शाम है, ना तो पाकिस्तान इराक है। लेकिन बहरहाल देखा गया सारी डेवलपमेंट को कि पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक होते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको बहुत बड़ी खबर बनाता है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर थी, चूंकि ब्रीच किया गया पाकिस्तान की टेरिटरी को, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ब्रीच करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स हुई थी। बैनुल अक़वामी खबरें आई, ईरान ने अपनी छाती और चौड़ी कर दी। ईरानी वजीर दिफा की स्टेटमेंट सुन ले, हम और मारेंगे, हम फिर मारेंगे अगर हमें कोई थ्रेट हुआ या हमें कोई खतरा हुआ। लेकिन यहां पर इस सारे मामले को देखा जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा था। जीएचक्यू के अंदर मुलाकात हुई, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर मुलाकात हुई, पाकिस्तान के अहम तरीन मुकामात के ऊपर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत, पाकिस्तानी फौजी बैठे, उन्होंने देखा, सारी चीजों को कैलकुलेट किया, तो फैसला ये हुआ, खबरें आ रही है मुतज़ाद सोर्सेस से कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि माफ कर दें, दोस्त है, पड़ोसी है, गले लगा लें, एक दफा फिर दरगुजर कर दें। लेकिन लार्जली ये महसूस किया गया कि नहीं हो सकता, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड नहीं जा सकता। ईरान की जो टेरिटरी है, सोवरेनिटी है, वो भी अब किसी भी तौर पर महफूज नहीं रहेगी। ये नया नॉर्मल नहीं हो सकता। ईरान ने ये जुर्रत कैसे की है? गले लगाएंगे, पड़ोसी है, दोस्तियां जारी करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान अगर इस्लामाबाद की दुकानों के अंदर ईरानी अभी भी केक शेक्स मिलते हैं, इट्स ओके। अगर स्मगलिंग होती है किसी हद तक, चले ठीक है जी, बर्दाश्त कर रहे हैं, पड़ोसी रोटी छोटी खा ले, दुनिया ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पड़ोसी जिसे हम गले लगा रहे हैं, जिसे हम रोटी खिला रहे हैं, वो हमारे ऊपर हमलावर हो जाए। उसके बाद पाकिस्तानी फौज, जीएचक्यू में फैसला हुआ कि नहीं छोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस चाहे डील कर ले, मामला को चला ले, आपने डिप्लोमेटिक मिशन भेज दिया है, उन्होंने उधर से डिप्लोमेटिक मिशन अपना मंगवा लिया है, ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स फाइन। एंगेज करें, डिप्लोमेटिकली एंगेज करें, लेकिन फौज इसे नहीं बर्दाश्त कर सकती, फौज इन्हें माफ नहीं करेगी। उसके बाद पाकिस्तानी फौज सिस्तान बलोचिस्तान बाकायदा से घुसी है, बॉर्डर क्रॉस किया है, और 7 जगहों पर ईरान के अंदर बाकायदा से टारगेट किया गया है, और 7 जगहों पर रॉकेट्स फायर हुए हैं। अभी जो खबरें आ रही है मुतज़ाद सोर्सेस से, कुछ खबरें ये भी हैं कि ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम उन्होंने एक्टिवेट कर लिए हैं, और ईरान कह रहा है कि शायद वो दोबारा से कोई ऐसी स्ट्राइक का सोचेगा, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जो धुआं है, अब वो ना सिर्फ ईरान की नाक से अंदर जा रहा है, बल्कि वो इंडिया की नाक से भी अंदर जा रहा है। इंडिया इसको इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, और ज्यादा इन सारी चीजों को हवा दे रहा है। लेकिन बहरहाल एक जवाबी वार हुआ है, और जवाबी वार पहले से दुगना हुआ, यानी जो ईरान ने किया था उससे डबल जवाबी वार हुआ है, और बड़ा खुलकर यह वार हुआ है। और इसको भी इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया इसे सबसे बड़ी खबर बनाए हुए है। ईरान ने कोशिश की चीजों को नॉर्मल यानी स्ट्राइक करके एक बिहेव करे इस तरह के जैसे ये नॉर्मल है, किसी भी मुल्क के अंदर वो इस तरह की दखल अंदाजी कर सकता है। हालांकि कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, हालांकि पाकिस्तान हर तरह से हर जगह पर ईरान को सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान ने ईरान को गले लगाया। बल्कि वजाद सईद खान साहब ने रात को मैं देख रहा था, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि अमेरिका के अंदर ईरान की एम्बेसी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर ईरान के डिप्लोमेटिक मिशन को, गुडविल डिप्लोमेटिक मिशन को जगह दी गई है कि आप यहां पर बैठे, और यहां से होकर, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी से होकर आप अमेरिकन को इंगेज करें, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनके साथ बातचीत करें, चीजें सॉर्ट आउट करें। जो सैंक्शंस हैं, जो आपके पैसे दुनिया ने इस वक्त दबाए हुए हैं, पैसों के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, आप चीजों को कम्युनिकेट करें और चीजों को ठीक करें। लेकिन ईरान ने इंडिया के बहकावे में आकर, इंडिया की बातों में आकर, इंडिया के उन फेफड़े फाड़ने वाले एंकर साफी या बहुत बड़ा जो मीडिया है, उसके कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करवाने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर डिबेट की, और फिर अहम तरीन हसास मुकामात के ऊपर जो मुलाकातें हुई, वहां पर भी एक माइनॉरिटी का ये ओपिनियन था जो रिपोर्ट हो रहा है। रिपोर्टेडली वहां पर ये कहा गया कि ईरान को माफ कर दें, ये महाज हम नहीं खोलना चाहते इनके साथ, ठीक है, हमारी गन सब लगी रहती है, लेकिन फिलहाल इस दफा गले लगा ले, इस दफा छोड़ दें। लेकिन फिर लाजली ये महसूस किया गया कि नहीं, छोड़ना नहीं है, किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करना, फॉरेन ऑफिस एंगेज करे। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फौज इसे अनपनिश्ड नहीं जाने देगी, पनिश करेगी। पनिश हुआ ईरान, तगड़े वहां पर मिसाइल्स डाले गए हैं, अभी तक धुआं निकल रहा है, और इंडियन मीडिया इसके ऊपर चीखो पुकार कर रहा है, उनके मुंह से झाग निकल रही है। और ईरान के अंदर भी उन्हें भी पता चला है कि जनाब ये ना तो शाम है और ना ही ये इराक है, लिहाजा यहां पर जवाब मिलेगा, और जवाब बड़ा तगड़ा मिलेगा। अब ये जो ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की गई हैं, ये बीएलएफ और बीएलए के खिलाफ की गई है। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारियां करवाती हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बदमाशियां करवाती हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। इससे पहले ईरान को इंगेज किया गया मुख्तलिफ औकात में, और पाकिस्तान ने हमेशा, यानी पाकिस्तानी रियासत का कभी भी एक अग्रेसिव स्टांस किसी भी रियासत को लेकर नहीं रहा, हमेशा से ये डिप्लोमेटिकली इंगेज करते रहे, समझाते रहे। इवन मिलिट्री जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वहां पर भी इंगेज किया गया, वहां पर भी समझाया गया जनाब इन्हें रोके, इन्हें कंट्रोल करें, हम आपकी सॉवरेनिटी की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, हम आपके बॉर्डर्स पर और आपके अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन अगर आप
ने कोशिश की तो फिर गुस्सा जाएगा और फिर डबल गुस्सा जाएगा, और वही हुआ है। जवाबी वार हुआ है, जवाब दिया पाकिस्तानी फौज ने और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। लेकिन अगेन आर्गुमेंट वही है, सवाल वही है, जवाब वही है कि मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं है, सिविलियन हुकूमत नहीं है। मुल्क के अंदर फॉरेन ऑफिस उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी ऐसी हुकूमत मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसके पीछे पाकिस्तानी लोग खड़े हों, जिसे अवाम की सपोर्ट हो, बैकिंग हो, और उसके बाद जाकर वो इस तरह के सारे मामला को देखे। अब गुज़श्ता दिन भी इमरान खान ने अडयाला जेल में इस चीज के हवाले से एक रद्द-ए-अमल दिया था, और खान ने इस हवाले से भी एक स्टेटमेंट दी थी जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लार्जली डिस्कस हुई है। आज जो पाकिस्तानी फौज ने किया है, पाकिस्तानी इदारों ने किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया है, इसने याद ताजा करवाई है। यही काम हमने अभिनंदन के साथ किया था 2019 में, उसे भी फटकार लगे थे, शदीद तगड़े उसे भी फटकार लगे थे। तो आज जहां पर हम उस चीज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस चीज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हम इस चीज का भी क्रेडिट लेते हैं कि हम एक एग्रेसिव स्टेट नहीं है, हम इंगेज करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक जिम्मेदार रियासत है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जिम्मेदारी सबसे बड़ा अहम तरीन जुज़्व है। नेशन स्टेट का कंसेप्ट ही एक जिम्मेदारी के साथ शुरू होता है, लिहाजा हम एक जिम्मेदार स्टेट हैं, लेकिन हम एक मजबूत रियासत हैं, हम एक तगड़ी रियासत हैं, हम जवाब जरूर देंगे। अब खान ने क्या कहा था वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के ये जर्नलिस्ट है मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी साहब, इन्होंने टोटल चीजों को रिपोर्ट किया हुआ है खान के साथ मुलाकात के हवाले से, सारी चीज आपके सामने रख देते हैं, और साथ साथ ये ईरान के हवाले से भी खान का जवाब है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान से 5 अगस्त के बाद पहली मुलाकात का हवाल, ये इन्होंने बकायदे से पूरा कॉलम लिखा हुआ है। इमरान खान ने कुरान की 2 आयत के तर्जुमे के साथ साफियों से गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि मैं हर मुलाकात में नई कुरान की आयत बताऊंगा ताकि कौम को एजुकेट कर सकूं। फिर कहा कि पारा नंबर 3 की आयत 104 में लिखा है कि खुशहाल मुआशरा अमर बिल मारूफ से बनता है, और पारा 9 आयत 67 में लिखा है कि मुनाफिक हमेशा बदी के साथ खड़ा होता है और अच्छाई की मुखालफत करता है। मेरी हुकूमत की रिजीम चेंज भी मुनाफिकत की एक निशानी है। आयत का हवाला देने के बाद इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान को म्यांमार बनाना चाहते हैं, मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। डेनमार्क और सिंगापुर में खुशहाली इसलिए है क्योंकि वहां पर कानून की हुक्मरानी है। ये अदालत लगी है, देखे जिन्होंने तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां ली हैं और जो सर्टिफाइड मनी लॉन्डर्स हैं, उनसे कोई कुछ नहीं पूछा, लेकिन $20 मिलियन करप्शन में एक ऑफिस बॉय मेरे खिलाफ गवाह बन गया है। मुल्क में इंसाफ खत्म हो चुका है, लोगों को उठाकर बयानात लिए जा रहे हैं और उनके बच्चों को उठाया जा रहा है। गैर शरई निकाह केस पर बातचीत करते हुए खान बोले कि जनाब बाप को गिरफ्तार करके बच्चों के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाई गई, यानी पूरी डिटेल इमरान खान ने एक दफा फिर वाज़ेह तौर पर बयान की है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन मामला है वो मामला ईरान के ऊपर था, ईरान के ऊपर खान की स्टेटमेंट थी, वो आपके सामने रख देते हैं। जनाब जहां इमरान खान से जब सवाल पूछा गया कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान में जो मिसाइल दागे गए, पाकिस्तान पर जो छेड़ा गया पाकिस्तान को, तो इस पर ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल फायर करने से मुतालिक मेरे सवाल के जवाब में इमरान खान अपने रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त क्या हो रहा है। हमने अफगानिस्तान से मुतालिक दोहा में कॉन्फ्रेंस करवाई, बिलावल ने बतौर वजीर खारजा काबिल का कोई दौरा नहीं किया। यानी बिलावल पूरी दुनिया में घूमता रहा, पूरी दुनिया में झूठे लेता रहा। शहबाज शरीफ साहब की वो नौकरी कर रहा था उस दौरान, पूरी दुनिया में घूमता रहा, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं गया। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो अहम तरीन मामला है इस वक्त, वहां पर बिलावल नहीं गया। बिलावल ने काबिल का दौरा नहीं किया। उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान से ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। अब ये ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, ये पीडीएम हुकूमत की जिम्मेदारी आती है कि जिसके बाद चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब और खराब हुई हैं। अगर हम ताल्लुकात खराब करेंगे तो क्या सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे? उन्होंने ज्यादा मेहनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने में लगाई है, खारजा पॉलिसी पर कोई तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की वस्ती एशिया के साथ तिजारत काबुल के जरिए हो सकती है और फॉरेन ऑफिस तवज्जो का मरकज होना चाहिए। ये एक अहम तरीन पॉलिसी स्टेटमेंट है जो एक कैदी 804 अडयाला जेल के अंदर से दे रहा है। इस ऐसी कोई भी स्टेटमेंट इतनी मुफस्सिल दलाइल पर मबनी सोची समझी हुई पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिशियन की जानिब से नहीं आई। लेकिन बहरहाल एक जवाब आया है, जवाबी वार आया है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की, पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी इदारों की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की हिफाजत करे। दुआएं कीजिएगा, पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हो, पाकिस्तानी फौज के लिए, इदारों के लिए दुआएं करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।